हिंदू धर्म में सावन और अधिक मास का बेहद ही खास महत्व माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले व्रत त्योहारों की विशेषता कई गुना बढ़ जाती है। वहीं सनातन धर्म में पूर्णिमा का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है और जब ये सावन के अधिक मास में पड़ रही हो तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाती है। इस दिन पूजा पाठ दान धर्म के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जप तप और दान करने से साधकों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि सावन के अधिक मास की पूर्णिमा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी पूजा विधि और साथ ही साथ सावन अधिक मास पूर्णिमा की क्या कथा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन और अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह दिन कई मायनों में बेहद खास है। पहला तो ये सावन और मल मास में पड़ रहा है और दूसरा पूर्णिमा व्रत के दिन मंगला गौरी व्रत का भी अद्भुत संयोग बन रहा है जो इस व्रत को और भी ज़्यादा खास बना रहा है। पंचांग के मुताबिक सावन और अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त की सुबह 3:51 से शुरू होगी जो कि 2 अगस्त को मध्य रात्रि 12 बजे तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यह व्रत 1 अगस्त को ही रखा जाएगा। सावन अधिक मास पूर्णिमा स्नान दान मुहूर्त। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग स्नान दान करने लगते हैं। सावन अधिक मास पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:18 से लेकर प्रातः 5 बजे तक का है। इसके बाद सुबह 9:05 से दोपहर 2:09 तक अच्छा समय है। सावन अधिक मास पूर्णिमा चंद्रोदय शाम को 7:16 पर होगा। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। 1 अगस्त को प्रातःकाल 6:53 तक प्रीति योग है और उसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा जो पूरी दिन है। उस दिन का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:54 तक का है। सावन अधिक मास पूर्णिमा के दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं और वे माता गौरी की पूजा करती हैं। माँ गौरी के आशीर्वाद से पति को लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है, चंद्र दोष दूर होता है, इससे व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। पूर्णिमा के दिन आप चावल, सफ़ेद वस्त्र, दूध, खीर, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। ये चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। सावन अधिक मास पूर्णिमा पूजा विधि। सावन और अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि कर लें। वैसे तो इस दिन पवित्र नदी में नहाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो घर के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने और सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके लिए एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के चालीसा का पाठ करें और फिर आखिरी में आरती करके भोग लगाएं। इसी के साथ व्रत रखने का संकल्प करें। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा का ही नहीं बल्कि इस व्रत की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा की कथा को। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था।
एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान को दूर करने के लिए वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि ना तो उसने भगवान को प्रणाम किया और ना ही वह कथा में गया। और जब ग्वालों ने उसके सामने भगवान का प्रसाद रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर जब उसने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है, राजा अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ही ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि ये कथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करती है। इसीलिए सभी को सावन पूर्णिमा के दिन स्नान दान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।